दोस्तों वीडियो के इस पोर्शन को मैं पूरा वीडियो शूट करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, अपलोड करने के बाद बना रहा हूं। जो मैंने अपलोड किया था उसे मैंने डिलीट किया और फिर से मैंने इस वाले पार्ट को शूट किया, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में बहुत सारे सवाल आएंगे। इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर, हेल्पर, लोडर कैसे बने, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बहुत कम आती है, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। खासतौर से इंडिगो एयरलाइंस में 10th 12th ग्रेजुएशन के बेसिस पे मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों मुझे पता है वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। तो उन क्वेश्चंस को, सवाल को, डाउट को मन में नहीं रखना है। जितना हो सके दबा के भर भर के कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो का मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी ही लेकर आऊंगा। जितने सारे आपके क्वेश्चंस होंगे उतना अच्छा मेरा वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिगो एयरलाइंस में 10th के बेसिस पे जॉब कैसे पाएं, इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर कैसे बने, इंडिगो एयरलाइंस में लोडर कैसे बने, इंडिगो एयरलाइंस में हेल्पर कैसे बने। दोस्तों मैं एक बात समझता हूं, जानता भी हूं कि मेरी जो ऑडियंस हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन भी है, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसके चलते आप ग्राउंड स्टाफ नहीं बन सकते अभी के दौर में, फिलहाल स्टार्टिंग वाले पार्ट में। बाद में जरूर बन सकते हैं, कैबिन क्रू नहीं बन सकते, इसके लिए अपीयर नहीं हो सकते। तो आप लोगों के लिए एक रास्ता आता है एयरलाइन एयरपोर्ट में एंट्री का, और वो आता है कि या तो आप थर्ड पार्टी में जॉब पा जाएं, और नहीं तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये आता है, बेस्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपको एयरलाइन में ही कोई 10th या फिर 12th के बेसिस पे जॉब मिल जाए, पर्टिकुलरली 10th के बेसिस पे, तो दोस्तों ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहां जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो तो काउंट होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक बार एयरलाइन एयरपोर्ट में एंट्री पा जाते हैं, आपके पास एक एपी बन जाता है, एयरपोर्ट एंट्री परमिट, एयरपोर्ट एंट्री पास, जिसे एपी बोलते हैं, तो उसके बाद आपको शायद मेरे वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इंडिगो एयरलाइंस में 10th के बेसिस पे जॉब कैसे पाएं, इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर कैसे बने, इंडिगो एयरलाइंस में लोडर कैसे बने, इंडिगो एयरलाइंस में हेल्पर कैसे बने। अभी के टाइम में अगर आपको इंडिगो एयरलाइंस में एंट्री मिल जाती है और अगर आप एलिजिबल हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी काम की हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लीजिए, समझ लीजिए, स्किप मत कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, एयरलाइन एयरपोर्ट के जॉब के अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन रेकमेंड करता हूं। उसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जाइए, लिंक पर क्लिक करके उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन कीजिए और जॉब ढूंढना चालू कीजिए अपने आसपास। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो फेक से बचें, फ्रॉड से बचें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मेरा वीडियो आपके काम का लग रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे खास बात, कम से कम 6 महीने तक कंटिन्यूअस मेरे वीडियोस को देखिए। दिन में 2 से 3 बार आकर मेरे चैनल पर चेक कर लें कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है कि नहीं। तो दोस्तों बात करें अगर इंडिगो एयरलाइंस की, तो दोस्तों अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस ऐसी एयरलाइन हो रखी है कि ये एक लॉन्च पैड हो रखी है। लॉन्च पैड मतलब एक ट्रेनिंग सेंटर हो रखी है। आप एंट्री कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो किसी और एयरलाइन एयरपोर्ट की जॉब को लेकर अपना करियर, अपना डेजिग्नेशन या फिर अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो अगर बात करें कि इंडिगो एयरलाइंस में आप ड्राइवर, लोडर, हेल्पर कैसे बने हैं 10th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे, या फिर अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप ड्राइवर, लोडर, हेल्पर कैसे बने, जॉब कैसे पाए। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इंडिगो एयरलाइंस में आपको ये जॉब कहां मिलेगी। अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में डायरेक्ट जाते हैं तो आपको ग्राउंड स्टाफ की जॉब मिलती है, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आप फीमेल होने चाहिए और आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, दोनों के लिए आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर एक और भी पॉइंट है जहां से आप एंट्री ले सकते हैं, और वो है जैसा मैंने बताया ड्राइवर, हेल्पर, लोडर, यानी कि 10th और 12th के बेसिस पे। दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस ने अपना एक थर्ड पार्टी कंपनी बना रखा है। थर्ड पार्टी कंपनी मतलब अपने काम को करने के लिए वो किसी और की हेल्प नहीं लेती है, बल्कि इंडिगो एयरलाइंस ने खुद ही अजाइल नाम से अपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी बना रखी है, एक सपोर्टिंग कंपनी बना रखी है, जिसका डायरेक्ट हैंडलिंग इंडिगो एयरलाइंस ही करती है। तो यानी कि यहां पर अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिगो एयरलाइंस से अटैच हो जाते हैं, और बाद में अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाद में अपनी क्वालिटी और काबिलियत के बेसिस पे आप आगे जॉब पा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, हेल्पर, लोडर के बाद आप ग्राउंड स्टाफ भी बन सकते हैं, कैबिन क्रू भी बन सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो अब बात आती है कि आखिर इसमें जॉब कैसे पाई जाए।
दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस जहां भी जिस एयरपोर्ट पर भी अपना काम करती है, अपना ऑपरेशन करती है, यानी कि इसकी फ्लाइट्स आती जाती हैं, उन सभी जगह पे अजाइल होती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जहां पर इंडिगो है वहां पर अजाइल होगी, क्योंकि फ्लाइट आती है जाती है, उसका सामान को केयर करना, लोडिंग ऑफलोडिंग क्लीनिंग, इन सारी चीजों को करने के लिए जो भी मैन पावर की जरूरत होती है वो इंडिगो एयरलाइंस लेती है अजाइल से, जो कि उसकी अपनी खुद की कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी में यानी कि अजाइल में यानी कि इनडायरेक्टली इंडिगो में अटैच होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है कि हर एयरपोर्ट पे अजाइल का ऑफिस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे अगर आप जाएं तो रूम नंबर 25 या 24 है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपना अपडेटेड रिज्यूम, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबकी जेरोक्स कॉपी, और अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है तो उसको भी लगा दीजिए। जितने भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन सबको लगाकर अपने रिज्यूम के ऊपर कम से कम 2 मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ताकि अगर कोई आपको कॉल करे, आपका एक मोबाइल ऑफ हो तो दूसरे मोबाइल पे आपको लोग कॉल कर सकते। तो इस वाले पार्ट को दोबारा से फटाफट बता रहा हूं। हर एयरपोर्ट पे जहां पर इंडिगो एयरलाइंस आती जाती है, उसी एयरपोर्ट पे उसकी जो सिस्टर कंपनी है जिसका नाम है अजाइल, उसका भी ऑफिस होता है। इसका जो सिलेक्शन होता है उसी लोकल एयरपोर्ट पे होता है। तो अगर आप इंडिगो एयरलाइंस में ड्राइवर, लोडर या फिर हेल्पर बनना चाहते हैं तो आपको करना यह है, सबसे पहले अपना रिज्यूम बहुत बढ़िया से तैयार कीजिए। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस का हो, ड्राइविंग का हो या फिर कुछ और, इन सबको उसमें लिखिए और अपना रिज्यूम सही से बनाइए। जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, सबको आप साथ में लेकर जाइए। वहां पर जो जो आपसे मांगा जाएगा आप उनको अटैच कीजिए। साथ ही साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेते जाएं और सभी को एक साथ स्टेपल करके और वहां पर काउंटर पे जाकर, यानी कि वहां जो अजाइल कंपनी है वहां पर जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आखिर सबमिट करने के बाद क्या होता है। दोस्तों सबमिट करने के बाद 2 पॉइंट्स आते हैं। हो सकता है कि जब आप जाएं वहां पर सबमिट करने, उसी दिन या फिर उसके आसपास 1-2 दिन में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हों, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। जानकारी मिलने के बाद उसके अकॉर्डिंग आप तैयार होकर, रेडी होकर जाकर इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। ये बात रही इंटरव्यू की। अगर वहां पर फिलहाल वैकेंसी नहीं है तो यह भी हो सकता है कि अगर उस एयरपोर्ट के लोगों का कनेक्शन आसपास के एयरपोर्ट से है तो वो लोग आपको उस एयरपोर्ट के बारे में बता सकते हैं। और नहीं तो पॉइंट नंबर 3 ये हो सकता है कि आपका डिटेल, आपका रिज्यूम वहां पर ले लिया जाएगा और उसके बाद जब भी रिक्वायरमेंट होगी आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा, आपको मेल करके बुला लिया जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप वहां जाएंगे रिज्यूम सबमिट करने तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि आप जो अपना रिज्यूम सबमिट करेंगे वो अजाइल के ऑफिस में ही सबमिट करेंगे, बाहर किसी को सबमिट मत कीजिएगा। हो सकता है किसी फ्रॉड या फेक वाले के चक्कर में आप पड़ जाएं तो आपके साथ फ्रॉड हो जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं मैंने जो कुछ भी बताया, समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। तब भी कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए। नहीं तो दोस्तों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी आईडी है फ्लाई एयर इंडिया। आप कम से कम टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और उसके बाद मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो काम का लगा, चैनल काम का लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।